हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आई और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दिवाली वाली तो आपकी अब बीत गई है और अब अच्छी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करिए और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई करिए। 15-20 दिन आपके पास जो भी बचे हैं, वैसे तो एग्ज़ाम 6 दिसंबर से अगर शुरू होता है तो आप लोगों का हो सकता है 10 के बाद हो एग्ज़ाम। ठीक है, तो थोड़ा सा जो टाइम मिला है उसे अच्छी तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, इससे फिर आपका अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी और क्लियरिटी भी बढ़ेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जी आमंड ने या डेविड ईस्टन ने? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु ने। ठीक है, तो प्राचीन यूनानी चिंतक जैसा कि अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, प्रवर्तक माना जाता है और अरस्तु ने प्राचीन यूनान के लगभग 100 बताया, कहा जाता है कि 158 संविधानों राज राज्यों के जो संविधान थे उनका तुलनात्मक अध्ययन कर महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष थे, ठीक है, महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष थे उसका प्रतिपादन किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है और प्लेटो के लेख डायलॉग यानी वार्ता के रूप में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्लेटो की रिपब्लिक जो है किससे संबंधित है? न्याय से, जस्टिस से, और प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है और प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथनीय दूसरे कारणार कहा गया है। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। कारण, दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? राइट जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है और दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए क्या है? उपयोगी है। तो दोनों बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य का न्यूनतम रूप क्या कौन सा है? लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, तानाशाही है, क्या है? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्लेटो ने रिपब्लिक और स्टेट्समैन, ठीक है, नामक अपनी इन दो रचनाओं में, एक तो कौन सी? रिपब्लिक, दूसरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, नामक जो इनकी दो रचनाएं थी उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, किया है और स्टेट्समैन्स में प्रस्तुत वर्गीकरण रिपब्लिक की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित भी हैं और विस्तृत भी हैं। ठीक है, और स्टेटमैन में प्लेटो द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण है वो उसको दो आधारों पर किया गया है। पहला है प्रचलित, ठीक है, पहला है प्रचलित व्यवस्था के आधार पर। दूसरा है प्लेटो का मौलिक वर्गीकरण, प्लेटो का मौलिक वर्गीकरण। देखिए, प्रचलित व्यवस्था के आधार पर 6 प्रकार के बताए गए हैं राज्य। ठीक है, दूसरा जो है 7 प्रकार के बताए गए हैं मौलिक वर्गीकरण, राज्य 7 प्रकार के। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और देखिए इसमें राजतंत्र है,
कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है, कानून प्रशासित जो राज्य हैं और स्वेच्छाचारी राज्यों हैं, अततायी तंत्र है, धनिक तंत्र है, अतिवादी लोकतंत्र है। ठीक है। और प्लेटो ने कानून द्वारा शासित राज्यों में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ और लोकतंत्र को निम्नतर स्वीकार किया है। लोकतंत्र को क्या कहा है? निम्नतर। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी का समर्थक नहीं था, निम्नतर कहा है। ठीक है, और उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला है कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। दूसरा है राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप माना जाता है। सी है एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। डी है राजनीतिकों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन सा है? इच्छा होती है सबकी, आपकी हमारी, भावना, ठीक है, भाव क्या है, तीसरी बात ज्ञान। ठीक है, तो इस आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की है जिनमें इच्छा की प्रधानता है। ठीक है, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ऐसा कर लो, कभी वैसा कर लो, इच्छाएं तमाम होती हैं, तो इच्छाएं ही प्रधान होंगी। वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं जिसमें भावना की प्रमुखता है। वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं जो ज्ञान से संपन्न है। जो ज्ञान से संपन्न है वो सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं, उसने कहा। जो उद्योग व्यापार अपनाते हैं, कोशिश करते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं जिनकी इच्छा प्रबल होती है, इच्छा की प्रधानता होती है। ठीक है, और जो वे सैनिक, ठीक है, जिनमें भावना की प्रधानता होती है, वो सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं। और जो ज्ञान से संपन्न है, जो ज्ञान से संपन्न है, वो दार्शनिक के रूप में अर्जित होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रही हूं। देखिए, जिसमें इच्छा की प्रधानता होती है, ठीक है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं जिसमें भावना की प्रमुखता है, सैनिक व्यवसाय को अपनाते हैं। जो ज्ञान से संपन्न है वे दार्शनिक के रूप में, फिलोसफर के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। तो इच्छा, भावना और ज्ञान। ठीक है, 6 है, निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? कार्ल पॉपर, RHS क्रोसमैन, आर निस्बिट, बर्टन रसेल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आर निस्बिट प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानते हैं। ठीक है, तानाशाही जो विचारक होते हैं उन्हें सर्वाधिकारवादी कहा जाता है, तानाशाह जैसे हिटलर, मुसोलिनी। जबकि अन्य विचारकों का मानना है कि प्लेटो के दर्शन में सर्वाधिकारवादी तत्व मौजूद हैं और प्लेटो के समस्त राजनीतिक तंग में आदर्शवादिता का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व। तो प्लेटो क्या है? आदर्शवादी है। ठीक है, उसके जो विचार हैं वो आदर्शवादी हैं, तो उसको ये नहीं कहा सकता कि वो सर्वाधिकारवादी है। ठीक है, तो इन्होंने आर निस्बेट को, प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक ये नहीं मानते हैं, और ये इनका मानना है, और बाकी ये लोग इनको मानते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्पन कहा है? ठीक है, रचना प्रकल्प न्याय कहा है, यहाँ पे न्याय है। कैटलिन, एमबी फोस्टर, कार्ल पॉपर, बार्कर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एमबी फोस्टर। तो एमबी फोस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है। क्या कहा है? रचना प्रकल्प न्याय। ठीक है, इन्होंने, फोस्टर का मानना है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाले शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। यानी जो प्लेटो का
सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, वो किसके प्रकार माना है? फ्रोस्टर का कहना है कि प्लेटो का जो सामाजिक न्याय का विचार है वो जैसे कि मकान या भवन का निर्माण जब होता है तो निर्माण कौन करते हैं? जो शिल्पी होते हैं, शिल्पकार होते हैं, वस्तुकार होते हैं, उनके जैसा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेटो के नेक्स्ट है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो, ऑप्शन डी यानी ठीक है स्पार्टा। देखिए प्लेटो ने यहाँ पे 1 2 3 4 होगा ऐसे। ठीक है, तो प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा और उसने अपने प्रिय गुरु, प्लेटो का गुरु कौन था? तो अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव, उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ मानव सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा था। ठीक है, सुकरात को कैसे मारा गया था? विष का प्याला देकर, जहर देकर। उसने एथेंस में 30 आतताइयों को और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया और उसे इस समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की अवधारणा में। किसमें मिला? दार्शनिक राजा की अवधारणा में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी केवल 2 स्पार्टा। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है, सही मत या राय ज्ञान है। सही मत ज्ञान है। ऑप्शन इसमें क्या राइट हो जाएगा 9 क्वेश्चन का? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए तो सही है लेकिन आर क्या है? वो गलत है। ठीक है, देखिए ए और आर दोनों जो है ये सही है। ठीक है, लेकिन आर क्या है? वो गलत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के इस विचार को विशेष रूप से उसने विकसित किया कि ज्ञान और राय में अंतर होता है। यानी ज्ञान, नॉलेज और राय, मत। ठीक है, तो अंतर होता है। राय अस्थायी वस्तु है, राय क्या है? अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? अस्थायी क्यों? अस्थायी इसलिए है, राय का मतलब अपने विचार प्रकट करना। आज क्या है? आज आपकी राय कुछ है, कल आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप कुछ और सोचने लगेंगे या आप कुछ और राय देंगे। मत एक तरीके से क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है वो है। ठीक है, नॉलेज वो नहीं बदलती। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है? ये होता है अस्थाई। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? अस्थाई होता है। और राय क्या होती है? ये अस्थाई होती है। तो उसीलिए उसने कहा कि ज्ञान जो है अस्थाई होता है और निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और प्लेटो के अनुसार सद्गुण ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसलिए सही मत ज्ञान है, ये गलत है।
10 क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज, द टिमाउस। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, द टिमाउस। देखिए, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और डी टिमाउस के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान, ठीक है, पात्र नहीं है, यहाँ पे पात्र होगा। ठीक है, पात्र नहीं है। पोलीमार्कस, एडिमिटस, प्रोटागोरस या ग्लोकन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटागोरस। प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथों की रचना किसमें की है, पूछा जाए तो संवाद शैली में की है। ठीक है, यह शैली प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। ठीक है, संवाद शैली से तात्पर्य एक ऐसी शैली से होता है जिसमें कथानक यानी कथा वस्तु जो होती है वो पात्रों के माध्यम से होती है। ठीक है, और वो पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है। और रिपब्लिक के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं जैसे सुकरात हो गए, सिफेलस हो गए, पोलीमार्कस हो गए, थ्रेसीमेकस हो गए। ठीक है, बातचीत पर आधारित है, संवाद शैली पर आधारित है। सुकरात क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, फिर लोग उत्तर देते थे, फिर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते थे और फिर वो अपना उत्तर बताते थे। ठीक है, इसी तरीके से प्लेटो ने जो उसकी कथानक है वो कथानक पात्र हैं, पात्रों के उस पे आधारित है संवाद शैली में। ठीक है, और सुकरात जो है वो उनका कोई भी लिखित वो नहीं है। ठीक है, उनकी संवाद जो शैलियां थी उनको बाद में प्लेटो आदि ने अपनाया है। तो प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जिन पात्रों का इस्तेमाल किया है वे या तो उसके समकालीन हैं या फिर उसके पूर्ववर्ती पीढ़ी के हैं, जैसे कि सुकरात आदि हो गए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि नहीं। 12 क्वेश्चन है, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपावेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। हेराक्लीज, पार्मेनिडेज, सुकरात, उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी के विचारों को लिया था। तो प्लेटो ने पूर्ववर्ती, पार्मेनाइडिस और हेराक्लीज ने दो परस्पर सिद्धांतों की स्थापना किया था। पार्मेनिडेस ने सत्ता का अपरिवर्तनशील माना, इसने सत्ता को अपरिवर्तनशील माना था। ठीक है, जबकि हेराक्लीज ने इसे परिवर्तनशील माना। ठीक है, और प्लेटो ने इन दोनों के सिद्धांतों का समन्वय किया, समन्वय करके अपने ज्ञान के सिद्धांत का निर्माण किया और प्लेटो के सिद्धांतों पर उनके गुरु सुकरात का भी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम बतलाइए। न्याय, साहस, संयम, बुद्धिमानी। न्याय जस्टिस, साहस करेज, संयम रेवरेंस, बुद्धिमानी विजडम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही क्रम पूछा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धिमानी, फिर साहस, फिर संयम रखना, फिर जस्टिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है,
जस्टिस। एक बार मैं आंसर और चेक कर लेती हूँ, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले पे क्या आएगा, ठीक है 4, फिर आएगा पहले बुद्धिमानी 1 नंबर, 2 साहस, ठीक है, उसके बाद 3rd, ठीक है संयम, फिर न्याय। ठीक है, तो यहाँ पे 4th, 2nd, 3rd, अच्छा हाँ ये यहाँ पे ज्यादा लग गया, उसी से कंफ्यूजन होने लगा था। चलिए ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्लेटो के मानव मन की जो है क्रियात्मकता का वर्णन अपने 3 प्रमुख सिद्धांतों, गुफा का सिद्धांत, विभक्त रूपक और रूप का सिद्धांत के द्वारा किया गया। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? कार्ल पॉपर, ग्रोसमैन, बर्लिन, लेविस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो लेविस प्लेटो के समर्थक में गिने जाते हैं ये, और जबकि ग्रोसमैन, बर्लिन और पॉपर ये तीनों क्या है? आलोचक हैं। ठीक है, कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक, कार्ल पॉपर की कौन सी पुस्तक थी? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, 1945। ठीक है, 1945, 1945 के अंतर्गत प्लेटो के स्वप्नदर्शी और सर्वाधिकारवादी माना था, यानी तानाशाही माना था, और उसके तत्व मीमांसा सिद्धांत सर्वथा भ्रामक है उसने कहा, और उनके राजनीतिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी ये कहा था कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय विधि संकल्पना है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द तात्पर्य डाइक्यूसाइन है, न्याय के प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। डी है, प्लेटो का न्याय संप्रभु शक्तियों द्वारा प्रवर्तित उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं का रूप है। और 17 क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी प्लेटो के न्याय से मतलब है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये हो जाएगा न्याय के लिए ग्रीक, बी है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द तात्पर्य डाइक्यूसाइन, डाइक्यूसाइन है। ठीक है, देखिए प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? न्याय है, यानी जस्टिस है रिपब्लिक का, और प्लेटो ने अपने न्याय के लिए ग्रीक शब्द डाइक्यूसाइन का प्रयोग किया, जिसका मतलब है अर्थ किससे है? सादा चरण से। ठीक है, और प्लेटो ने रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय के जिस अवधारणा का प्रतिपादन किया वो पूर्ण रूप से एक नैतिक अवधारणा है, क्योंकि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि मानव आत्मा में अंतर्निहित है, एक भाव है, एक गुण है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, कारण क्या है? न्याय झेलने से अच्छा न्याय करना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, देखिए प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक, और समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, इनका पालन, यथावत पालन ही क्या है? वो न्याय है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुमुचा, ठीक है बुमुचा शब्द का प्रयोग किस
वर्ग के संदर्भ में किया, सैनिक, शासक, शिल्पकार, व्यक्ति, गण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिल्पकार के रूप में किया। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी है। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं, ठीक है, और कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने, ठीक है, बोबुछा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादन न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, प्रत्येक को उसका देह होना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।